आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, बैठी है का प्रयोग होता है। रूल 1, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। रूल 2, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यू वी दे प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक। और यहाँ पे मैंने बता रखा है, इज का मतलब होता है, आर का मतलब है या हो होता है, एम का मतलब क्या होता है? हूँ। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, बैठी है का प्रयोग होता है। रूल 1, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। रूल 2, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। रूल 3, यू वी दे प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इज का मतलब है, आर का मतलब है या हो, एम का मतलब हूं होता है। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं हम आपको स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, एंड या तो आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। मैं नाच रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। वह बैठा है, वह बैठा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, मैं पढ़ रहा हूं, सब्जेक्ट क्या है? आई। और हूं के लिए हम क्या लगाएंगे? आई एम लगाएंगे। ये चीजें हम पहले आपको बता दिए थे कि मतलब आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ। देखिए, मैंने क्या बताया था? आई के साथ आई एम बताया था, और यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, उसके बाद क्या हो गया? प्लूरल नेम हो गया। इनके साथ में क्या बताया था? इनके साथ में आर बताया था। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, उसके बाद सिमिलर नेम हो गया। इनके साथ में क्या बताया था? इज बताया था। क्या बताया था? इज। ठीक, क्या बताया था? इज बताया था। आई के साथ आई एम, यू वी दे प्लूरल नेम के साथ आर, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए, आई के साथ हमने क्या लगाया? एम। अब काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? रीड। अब क्या लगाना है? रीड में आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब हो को क्या लिखेंगे हम? आर लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक लगाना है, आर हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आर हो गया। काम क्या हो रहा है? खेलने का, तो प्ले हो जाएगा। तो प्ले में आईएनजी लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं नाच रहा हूँ, क्या हो जाएगा? मैं नाच रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और हूँ के लिए क्या हो जाएगा? आई एम। काम क्या हो रहा है? नाचने का, डांस।
डांस में आईएनजी लगा देना है तो क्या हो जाएगा डांसिंग। ठीक, अगर किसी भी वाक्य में जैसे आ गया डांस तो आईएनजी लगाना है तो ई को हटा देना है तो क्या हो जाएगा डांसिंग हो जाएगा। ठीक, किसी भी वर्ब में आईएनजी अगर लगाते हैं तो अगर उसमें ई आता है तो उसको हटा के आईएनजी लगाना है। ठीक, वह बैठा है, वह बैठा है तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वह बैठा है क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक, और है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। काम क्या हो रहा है बैठने का सिट, अब यहाँ पे डबल टी हो जाएगा सिटिंग। ठीक, ही इज सिटिंग वह बैठा हुआ है। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चीजें हम क्या बता रहे हैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस का बता रहे हैं। ठीक, जैसे मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। वह आ रही है, तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो। ठीक, मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, हूँ के लिए क्या लगाएंगे आई एम लगाएंगे। काम क्या हो रहा है जाने का तो गो हो जाएगा, गो में आईएनजी लगाना गोइंग हो जाएगा। टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल के साथ का क्या हो जाएगा विथ, आई के साथ अपने के लिए माई आता है तो क्या हो जाएगा माई ब्रदर। आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूँ। वह आ रही है तो क्या हो जाएगा सी, है का क्या हो जाएगा इस, काम क्या हो रहा है आने का कम, इसमें आईएनजी लगाना है कमिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया कम हो गया तो आईएनजी इसमें लगाना है तो ई को हटा के लगाना है, क्या हो जाएगा कमिंग हो जाएगा। ई को हटा के तब आईएनजी लगाना है। ठीक, तुम आ रहे हो तो क्या हो जाएगा यू, हो को क्या हो जाएगा आर, काम क्या हो रहा है आने का तो कम, मैंने ई को हटा दिया अब इसमें आईएनजी लगाना है कमिंग। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा पीपल हो जाएगा पीपल, और है का क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। नहीं शब्द आया है तो क्या लगाएंगे इसका लिख देंगे अब नॉट हो जाएगा। काम क्या हो रहा है बात करने का, क्या हो जाएगा टाक, टाक में आईएनजी लगाना टाकिंग हो जाएगा। टाकिंग के साथ फिर पोजीशन टू आता है उससे का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। तो इतनी चीजें शायद आपको समझ में आ गया होगा। पीपल इज नॉट टॉकिंग टू हिम, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। वह कहीं नहीं जा रहा है तो वह का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा ही, और है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा इज, और नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा नॉट, और काम क्या हो रहा है जाने का तो नॉट गोइंग हो जाएगा। कहीं, कहीं का क्या हो जाएगा एवरीवेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनीवेयर, क्या हो जाएगा एनीवेयर हो जाएगा। नॉट गोइंग एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, एनीवेयर एनीवेयर। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वह कहीं नहीं जा रहा है। और है राम घूमने नहीं जा रहा है, राम घूमने नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, राम घूमने नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा राम, और है के लिए क्या लगाएंगे
इज लगाएंगे, नहीं शब्द आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट, और जाने का क्या हो जाएगा, गो, गो में आईएनजी लगाना, गोइंग फॉर अ वॉक। ये एक फ्रेज होता है, क्या होता है, फ्रेज होता है। राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक का मतलब होता है घूमने जाना, ठीक। राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, राम घूमने नहीं जा रहा है। मैं घर नहीं आ रहा हूं, मैं घर नहीं आ रहा हूं, मैं घर नहीं आ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हूं का क्या हो जाएगा, आई एम। नहीं शब्द आया है तो क्या लग जाएगा, नॉट। आने का क्या हो जाएगा, कम, ई को हटा के आईएनजी लगाना है, क्या हो जाएगा, कमिंग, ठीक। क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। आई एम नॉट कमिंग होम, मैं घर नहीं आ रहा हूँ। तो इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बताएंगे हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आ जाए तो हम इज, एम, आर को सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक। तो क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या शब्द आया है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और ही से पहले हमें क्या लिखना है, इज ही, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड हो जाएगा, और इसमें आईएनजी लगाना है, तो रीडिंग क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इज ही रीडिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या वह मेरा इंतजार कर रही है, क्या वह मेरा इंतजार कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, काम क्या हो रहा है, इंतजार करने का, तो वेट हो जाएगा, वेट में आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग, वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है, उसके बाद मेरा का क्या हो जाएगा, मी। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो क्या शब्द आया है, तो आर पहले हो जाएगा, आर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, काम क्या हो रहा है, ढूंढने का, तो लुक मतलब होता है ढूंढना, आईएनजी लगा देंगे लुकिंग, और लुकिंग के साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन फॉर, लुक फॉर ना, लुक फॉर मी। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ट्रांसलेट, आर यू लुकिंग फॉर मी, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो लुक के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है, ठीक, ढूंढने के केस में। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जो चीजें हमने आपको पढ़ाया है, अगर वो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो आप मेरे 4 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हम चेक करके आपको बताएंगे कि ये सही है कि गलत है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वह एक उपन्यास पढ़ रही है, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ, अभी वर्षा हो रहा है। तो अभी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में नाउ, और उपन्यास को बोलते हैं नोवेल, ठीक। तो दोनों चीज़ें हमने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए।